मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमारा VB.NET में है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस कनेक्टिविटी, यानी माइक्रोसॉफ्ट से एक्सेस से VB.NET में कैसे कनेक्टिविटी करते हैं, आज अपन ये देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक्सेस को ओपन करते हैं और एक्सेस में एक अपना डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो एक्सेस में डेटाबेस क्रिएट करने के यहाँ देखिए लिखा है डेटाबेस 1, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जिस लोकेशन पे भी अपना डेटाबेस बनाना उस लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे दिया सपोज दैट एम्प्लॉय, डेटाबेस का नाम क्या दे दिया एम्प्लॉय। ठीक है, डेटाबेस का नाम एम्प्लॉय, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, ओके बटन पर क्लिक कर दिया। अब हमारा एम्प्लॉय नाम से एक डेटाबेस यहाँ से क्रिएट हो गया। किस नाम से क्रिएट हो गया, एम्प्लॉय नाम से। देखिए लिखिए डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर हमें एक टेबल बनानी है अपनी। क्या बनानी, टेबल। तो क्रिएट पे जाएंगे, डिजाइन टेबल पे जाएंगे और एक हम यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लेते हैं। टेबल क्रिएट जैसे हमने क्रिएट की EMP नेम, सॉरी पहले अपन बना दी EMP ID, यहाँ पे ले लिया EMP ID और यहाँ से ले लिया हमने इसका नंबर। दूसरा मैंने लिया EMP नेम, यहाँ से ले लिया इसका टेक्स्ट। दूसरा ले लिया हमने EMP जेंडर, जेंडर टेक्स्ट। उसके बाद मैंने लिया EMP एज टेक्स्ट, सॉरी इसको भी नंबर कर दिया, क्या कर नंबर। फिर हमने ले लिया यहाँ पे EMP सिटी, EMP सिटी टेक्स्ट। ये हमने कुछ डेटा टाइप्स लिए, इसको हम प्राइमरी की बना देते हैं। राइट क्लिक किया, सेट प्राइमरी की। इस टेबल को सेव किया हमने, टैब EMP नाम से हमने इसको सेव कर दिया। टैब EMP नाम से सेव कर दिया। टेबल हमारी यहाँ से क्रिएट हो गई और टेबल में जो फील्ड्स हमारे पास EMP ID, EMP नेम, EMP जेंडर, EMP एज, EMP सिटी, ये कुछ फील्ड्स हमने यहाँ पे लिए। उसके बाद इसको आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब दूसरा स्टेप्स क्या, VB.NET में जाएंगे, अपना फॉर्म ओपन करेंगे। उसके बाद आप व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद आपको सर्वर एक्सप्लोरर पे जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, सर्वर एक्सप्लोरर पे। और सर्वर एक्सप्लोरर पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डेटा कनेक्शन। क्या लिखा हुआ, डेटा कनेक्शन। इस डेटा कनेक्शन पे जाके आप ऐड कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे, ऐड कनेक्शन पे क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। उसके बाद अपने डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे जहां पे भी आपने अपना डेटाबेस बनाया है। तो डेटाबेस हमने किस नाम से बनाया, एम्प्लॉय नाम से डेटाबेस यहाँ पे बनाई है। देखिए हमारे पास इस डेटाबेस को ओपन करेंगे और यहाँ पे करेंगे टेस्ट कनेक्शन। कनेक्शन हो गया हमारा, ओके। ये देखिए हमारा यहाँ से कनेक्शन हमने यहाँ से क्रिएट कर लिया एम्प्लॉय नाम से। अब अपन क्या करेंगे, दूसरा स्टेप्स अपने पास क्या है, इस फॉर्म को क्रिएट करेंगे, इस फॉर्म को अपन बनाएंगे। तो फॉर्म को डिजाइन करने के लिए अपन क्या करते हैं, टूल बॉक्स में जाते हैं। क्या जाते हैं, टूल बॉक्स में, और यहाँ पे एक कंट्रोल रखते हैं जिसके अंदर हमें सारे कंट्रोल्स को ऐड करा देते हैं। अपन ने जैसे रख दिया यहाँ पे ग्रुप, और ग्रुप के अंदर हमने यहाँ पे ले लिया जैसे सपोज दैट नेम। ये हमने यहाँ से 4 फील्ड्स हमने यहाँ पे ले लिए, ID, नेम, एज और सिटी। उसके बाद इसके अंदर हमने रखे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3 और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से हमने 4। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे गए और यहाँ पे ले लिया हमने एक बटन। क्या ले लिया, यहाँ से बटन। उसके बाद राइट क्लिक किया अपन ने, क्या किया, इसका पूरे का साइज बढ़ा दिया। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, यहाँ से अपन ने क्या किया, इसका साइज ले लिया। सपोज दैट हमने यहाँ से ले लिया 10 साइज। कितना ले लिया हमने यहाँ से 10 साइज। कितना ले लिया हमने यहाँ से 10। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद हमने यहाँ पे कर दिया एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। क्या कर दिया, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। क्या कर दिया, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। क्लियर। उसके बाद हमने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, यहाँ पे हमने किया ID। क्या कर दिया, ID। दूसरा हमारे पास फील्ड क्या है, नेम। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नेम। तीसरा अपने पास फील्ड क्या है, यहाँ पे जेंडर। क्या ले लिया अपन ने यहाँ पे, जेंडर, जेंडर। फिर अपने पास क्या है, एक बार फील्ड चेक कर लेते हैं कौन कौन से फील्ड्स हैं अपने पास। एज, एक अपने पास एज और, ठीक है। तो ये अपने पास ये हो गया। उसके बाद इसको अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे, सिटी। क्या कर दिया यहाँ पे, सिटी। उसके बाद अपन ने क्या किया, टूल बॉक्स में गए। टूल बॉक्स में जाने के बाद अपन ने एक लेबल रखा। क्या रखा, लेबल।
और एक अब यहाँ पे इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जेंडर के लिए अपन ने यहाँ पे 2 रेडियो बटन रखे। क्या रखेंगे, 2 रेडियो बटन रखेंगे। तो रेडियो बटन 1 और रेडियो बटन 2, ये 2 रेडियो बटन हमने यहाँ से रख ली। क्लियर। उसके बाद अपन ने यहाँ पे अगेन कर दिया राइट क्लिक, एज क्या दे दिया यहाँ पे, एज, ये हमने यहाँ से एज बना दिया। क्लियर। अब इनके भी नाम चेंज कर देते हैं। राइट क्लिक, प्रॉपर्टी में गए, यहाँ पे नाम चेंज कर दिया इसका txt id, क्या कर दिया txt id। यहाँ पे राइट क्लिक किया, इसका नाम हमारे पास हो गया txt नेम, क्या कर दिया txt नेम। जेंडर पे क्लिक किया, राइट क्लिक, इसका हमने कर दिया एक का मेल, क्या कर दिया मेल, और यहाँ पे कर दिया txt, सॉरी यहाँ पे कर दिया rdb, क्या कर दिया rdb, और यहाँ पे हमने कर दिया मेल, क्या कर दिया मेल। यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, यहाँ पे किया हमने फीमेल, क्या किया फीमेल, और यहाँ पे हमने कर दिया rdb फीमेल, rdb फीमेल। क्लियर। ये हमने कुछ बना। यहाँ पर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पर हमने इसका कर दिया btn सेव, और यहाँ पे भी हमने कर दिया इसका सेव, क्या नाम दे दिया सेव। इसका भी नाम चेंज कर दिया हमने, राइट क्लिक txt एज, क्या कर दिया txt एज, और इसका भी नाम कर राइट क्लिक किया, यहाँ पे भी हमने इसका नाम कर दिया क्या txt सिटी। ये हमने कुछ फील्ड्स यहाँ पे हमने ले लिए। क्लियर। इनको थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए आप। यहाँ पे आपने इसका, फिर आपने यहाँ पे थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्टेबल कर दीजिए, जहाँ से भी आपको जैसा करना हो। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे एज, ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से क्या ले लिया सिटी, बटन रखा है यहाँ पे आपने। अब आपको सेव की कोडिंग करना, एक एक की कोडिंग एक एक दिन में बताऊंगा मैं आपको। ये आपके पास यहाँ फॉर्म बन के आ गया, इसको फॉर्म को रन करा लीजिए, इस टाइप से आपका फॉर्म यहाँ पे दिखेगा। अब अपन क्या करना है कि जो डेटाबेस बनाया है उस डेटाबेस को इस फॉर्म के साथ अपन को लिंक कराना। किसके साथ लिंक कराना, इस फॉर्म के साथ डेटाबेस को अपन को लिंक कराना। तो लिंक कराने के लिए अपन क्या करेंगे, अगेन कनेक्शन में जाएंगे। तो आपको मालूम है जब हम OLEDB के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं तो हमें 2 नेम स्पेस की जरूरत पड़ती है, एक system.data और एक हमें जरूरत पड़ती है system.data.OLEDB। ये देखिए हमारे पास फॉर्म बन के यहाँ पे आ गया। क्लियर। अब देखिए दूसरा स्टेप अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट सेव बटन पे क्लिक करते हैं। किस बटन पे क्लिक करते हैं, सेव बटन पे। सबसे टॉप पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, सबसे टॉप पे जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इंपोर्ट, क्या लिखेंगे इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा, क्या करें डॉट डेटा, और दूसरा अपन ले लेंगे यहाँ पे सिस्टम डॉट डेटा डॉट OLEDB, क्या कर देंगे .OLEDB। क्लियर। उसके बाद अपन ने यहाँ पे किया डिम, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे डिम कॉन एज इंटीगर, सॉरी कॉन एज न्यू OLEDB कनेक्शन, क्या करें OLEDB कनेक्शन। इस कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर जो अपन ने सर्वर एक्सप्लोरर में डेटाबेस एक्सेस किया, इस पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे और इस कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। क्या करें, कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ से कॉपी कर लें। ये देख कनेक्शन स्ट्रिंग को हमने यहाँ से कॉपी कर ली। क्लियर। ये देख कनेक्शन स्ट्रिंग हमारे पास आ गई। अब दूसरा काम हम इस बटन पे जाएंगे, कॉन को ओपन करेंगे, कॉन डॉट ओपन, क्या करेंगे कॉन डॉट ओपन, कनेक्शन ओपन हो गया। उसके बाद हमें अगर क्वेरी देना, क्वेरी देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, cmd डॉट न्यू OLEDB कमांड, क्या यूज करते हैं OLEDB कमांड। अब इंसर्ट क्वेरी चलाने के लिए क्या लिखते हैं, इंसर्ट इनटू, क्या लिखते हैं इंसर्ट इनटू टेबल का नाम अपने पास क्या है टैब EMP। उसके बाद जो भी फील्ड्स हमने लिए वो सारे फील्ड्स हम यहाँ से ले लेंगे। देखिए कौन कौन से फील्ड्स लिए हमने, EMP ID, EMP नेम, EMP जेंडर, EMP एज, EMP सिटी। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, EMP ID कॉमा EMP नेम कॉमा EMP जेंडर कॉमा EMP एज कॉमा EMP सिटी। ये कुछ फील्ड्स हमने यहाँ से लिए और यहाँ पे हम दे देते हैं वैल्यूज, क्या देते हैं वैल्यूज।
और वैल्यूज देने के बाद जो हमने यहाँ पे फील्ड लिए इन्हीं फील्ड्स को पैरामीटराइज बना देते हैं। क्या बना देते हैं? पैरामीटराइज। तो पैरामीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हीं फील्ड्स के आगे एट द रेट सिंबल का यूज करते हैं। किस सिंबल का यूज करते हैं? एट द रेट सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया कौन, क्या पास करते हैं? कनेक्शन ऑब्जेक्ट। अब इन एक एक पैरामीटर्स को हम जो टेक्स्ट बॉक्स बनाए उनसे हम इनको क्या करेंगे? बाइंड करेंगे। तो बाइंड करने के लिए क्या बताया? cmd डॉट पैरामीटर डॉट एड विद वैल्यू। क्या करते हैं? ऐड विद वैल्यू। तो पहला फील्ड हमारे पास क्या है? empid एट द रेट लगाएंगे, क्या लगाएंगे? एट द रेट empid, कॉमा कहां से वैल्यू आएगी? txt id डॉट टेक्स्ट। इसको आप कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कैसे? सी इंट, ये देखिए आपने इसको इंटीगर में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर? तो पहला फील्ड हो गया। दूसरा फील्ड आपके पास क्या है? cmd डॉट पैरामीटर डॉट एड विद वैल्यू। हमने यहां पे क्या दे दिया? emp नेम, कॉमा, अब इसको कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये हमारा कैसा है। उसके बाद अब हमने यहाँ पे देखिए जेंडर बनाई। जेंडर हमने किसमें इनपुट कर रहे हैं? रेडियो बटन। तो हमें यहाँ चेक कराना पड़ेगा इफ rdb फीमेल डॉट चेक्ड, क्या हो? चेक्ड इक्वल टू ट्रू, ये प्रॉपर्टी मैंने बताई ट्रू, देन क्या हो जाए? cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू। एड विद वैल्यू आप यहाँ पे क्या दे देंगे? एट द रेट emp जेंडर, और कॉमा कौन सा जाना चाहिए? rdb मेल डॉट टेक्स्ट। क्या हो? rdb मेल डॉट टेक्स्ट। एल्स नहीं तो आपका क्या चला जाए? फीमेल चला जाए। नहीं तो आपका क्या चला जाए? यहां से फीमेल चला जाए। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया? rdb डॉट फीमेल। क्या कर दिया? rdb डॉट फीमेल, ये आपने कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो पैरामीटर है वो आपके पास क्या बचा? एज और सिटी पेस्ट। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया? emp एज कहां से आ रही बेटा? txt एज हमने बनाया। क्या बनाया? txt एज। इसको भी हम कन्वर्ट कर लें सी इंट, क्योंकि इंटीग्रल लिया हुआ है हमने, तो ये ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे कर दिया txt एज। क्या कर दिया? txt एज डॉट टेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास फील्ड कौन सा है? सिटी। क्या है? सिटी। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? emp सिटी। emp सिटी, वही फील्ड्स लेने जो आपने बेटा ऊपर बनाए हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया हुआ? txt city डॉट टेक्स्ट, ये आपने यहां से ले लिया। उसके बाद अब हमें कमांड को क्या कराना पड़ेगा? एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, कॉन डॉट क्लोज, कॉन को क्लोज करना पड़ेगा, cmd इक्वल टू नथिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नथिंग। उसके बाद आप यहाँ पे अपना मैसेज दे सकते हैं कि रिकॉर्ड आपके क्या हो गए? सेव। तो रिकॉर्ड सेव करने के लिए मैसेज क्या देंगे? msg बॉक्स या मैसेज बॉक्स डॉट शो। क्या कर दिया? मैसेज बॉक्स डॉट शो। यहाँ पे आपने दे दिया रिकॉर्ड सेव। क्या दे दिया? रिकॉर्ड सेव, ये आपने यहाँ पे मैसेज दिया। अब अपन देखते हैं रिकॉर्ड सेव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो प्रोग्राम को हमने यहाँ से रन कराया। रन करने के बाद हमने यहाँ पे वन नाम डाल दिया। यहाँ पे जो भी नाम आपको इनपुट करना है, मेल, एज आपको डालनी है, सिटी आपको डालना है, और रिकॉर्ड पे आप बटन पे सेव कर दें। जैसे आप सेव, देखिए रिकॉर्ड सेव मैसेज आ गया। अब आप देखिए ये मैसेज डेटाबेस में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो आप यहीं से चेक कर सकते हैं। सर्वर एक्सप्लोर क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए, यहाँ पे रिट्रीव ऑल डेटा, ये देखिए डेटा आपका इसमें आ गया। ये देखिए रिकॉर्ड आपका इसमें फिल हो गया। तो इस टाइप से हम डेटाबेस की इसमें क्या करते हैं? कनेक्टिविटी कराते हैं। क्या कराते हैं? कनेक्टिविटी कराते हैं। इस टाइप से हम इसमें बना लेते हैं। क्लियर? तो ये आपने यहाँ से कर लिया है। किसी स्टूडेंट्स को अभी भी देखिए कोई प्रॉब्लम आए तो इसमें हम यहाँ से बता सकते हैं। अब देखिए इसमें एक शो का भी हम आपको कोड बता सकते हैं। किसका? शो बटन का। तो इसको देखिए थोड़ा सा इधर हम एडजस्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एडजस्ट। ठीक, यहाँ से इसको, और यहाँ पे हमने बेटा रख लिया इसको ग्रिड। क्या रख लिया? डेटा ग्रिड। डेटा ग्रिड रखने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? यहाँ से डेटा में जाएंगे, यहाँ से हमने ले लिया डेटा ग्रिड व्यू। क्या रख लिया? डेटा ग्रिड व्यू। ये देखिए डेटा ग्रिड व्यू हमारे पास। ठीक है, इस डेटा ग्रिड व्यू क्यों रखा हमने? अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं? एक बटन रख लेते हैं। कौन सी बटन? शो बटन। तो हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया
और बटन का नाम हमने राइट क्लिक किया, यहाँ से दे दिया बटन का नाम शो। क्या दे दिया? शो। बटन का नाम हमने दिया यहाँ से शो। क्लियर? अब अपन क्या करते हैं, शो बटन की कोडिंग करते हैं, रिकॉर्ड को शो कर। तो कनेक्शन तो ऊपर ले ही चुके हैं, तो हमने यहाँ पे किया कॉन डॉट ओपन, ठीक। और जब हम रिकॉर्ड बल्क में स्टोर करते हैं तो डेटा अडाप्टर का यूज करते हैं, दिम एडीपी, कोई भी नाम ले सकते हैं, एज न्यू ओएलईडीबी डेटा अडाप्टर। क्या लेते हैं? ओएलईडीबी डेटा अडाप्टर। और क्वेरी कौन सी पास करेंगे? सिलेक्ट, एक्सेस में सर ने पढ़ाया होगा, सिलेक्ट फ्रॉम टैब ईएमपी, कॉमा यहाँ पे क्या पास करते हैं? कॉम। क्या पास करते हैं? कॉम। अब हमने यहाँ पे एक जरूरत पड़ती है डेटा सेट की, तो डिम डीएसएस न्यू, क्या? न्यू डेटा सेट। क्या है? डेटा सेट। एडीपी डॉट फिल, एडीपी से रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? फिल, डेटा सेट। एडीपी डॉट फिल किस में डाल दिया हमने? डीएस में। टेबल का नाम क्या है? टैब ईएमपी। किस में हमें बाइंड करना है? डेटा ग्रिड व्यू, डेटा ग्रिड व्यू 1। क्या कर दिया? डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स कहाँ है इसका? डीएस। फिर हमने क्या किया? डेटा ग्रिड व्यू डॉट डेटा मेंबर, डेटा के मेंबर कहाँ से आ रहे हैं? टेबल का नाम टैब ईएमपी। क्या कर? टैब ईएमपी। अगेन हमने यहाँ पे क्या किया? कॉन डॉट क्लोज एडीपी इक्वल टू नथिंग, डीएस इक्वल टू नथिंग। डीएस को भी क्या कर दिया हमने यहाँ से? नथिंग। डीएस को भी क्या कर दिया? नथिंग। रन करा देते हैं, देखो रिकॉर्ड आ रहे हैं कि नहीं अपने आ रहे हैं। शो बटन पे क्लिक किया, देखिए पहला रिकॉर्ड आ गया। अब हम मान लो दूसरा रिकॉर्ड डाला, टू फीमेल, नाम डाल दिया जैसे हमने निधि, ठीक है। और हमने यहाँ से एज डाल दी मान लो 21, सिटी डाल दिया हमने जैसे चित्रकूट। क्या डाल दिया? चित्रकूट। रिकॉर्ड को हमने यहाँ से क्या किया? सेव। ये देखिए रिकॉर्ड सेव हो गया। शो, ये देखिए 2 रिकॉर्ड हमारे इसमें सेव। किसी तरह से भी रिकॉर्ड को हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से सेव करा सकते हैं। तो ये हमने आज आपको सेव और किसका कोड बताया हमने, क्लियर? तो इनको आप करेंगे, किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप हमें बताएंगे जरूर, ठीक है। इनको देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा खूब। थैंक यू।